दूध की डिमांड भारत में दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है और इसका सीधा फायदा, सबसे ज्यादा फायदा डेयरी संचालकों को होता है, दूध वितरकों को होता है। तो क्यों ना आप इसी का बिजनेस करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से डेयरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी खुद की डेयरी स्टार्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफिट आप कमा पाएंगे, कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहां पर आपको इससे स्टार्ट करना चाहिए, मिनिमम कितने जानवरों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, पंजीकरण कहां करवाना होता है, डॉक्टर से कांटेक्ट कैसे करते हैं, सब कुछ इसी के अंदर मिलेगा। इन 7 पॉइंट्स को अच्छे से जरूर समझिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 की बात करें, आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा। प्लान के अंदर आपको बेसिक चीजें डिसाइड करनी होंगी, जैसे किस जगह स्टार्ट करने वाले हैं, कितने जानवरों के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, कितना उत्पादन आप कर सकते हैं, दूध कहां कहां सेल करेंगे, उसका प्रॉपर एक रोड मैप आपको रेडी करना होगा जिसके अकॉर्डिंग आप आगे चलेंगे। तो आप एक नोटबुक उठाएंगे और प्रॉपर रोड मैप रेडी करेंगे। दूसरी चीज, अब आपको एक प्रॉपर लोकेशन चाहिए होगा अपने डेयरी को स्टार्ट करने के लिए। लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहां पर प्रॉपर हवा मिल सके, प्रॉपर पानी मिल सके, प्रॉपर चारा मिल सके, क्योंकि जानवरों को चारा पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है देना। तो जहां पर आसानी से उपलब्ध हो सके वैसा लोकेशन चुनिए। शहर से दूर अगर हो सके, गांव में, शहर के नजदीक कोई गांव है आसपास जहां पर आपकी जमीन है अच्छी खासी, आप वहां स्टार्ट कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 3 की बात करते हैं। अब आपको प्रॉपर जानवर खरीदने होंगे बिजनेस के लिए। अब जानवर कैसे खरीदने होंगे, देखिए गाय और भैंस दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं। भैंस का दूध थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा होता है, थोड़ा महंगा बिकता है। गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, थोड़ा सस्ता बिकता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो भैंस ज्यादा दूध भी देती है कई तरीके से, पर एक अकॉर्डिंग देखा जाए तो भैंस ज्यादा महंगी भी आती है। गाय की कई सारी नस्लें होती हैं, कुछ नस्ल सस्ती मिल जाती है, कुछ नस्ल महंगी मिलती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो अगर भैंसे आप रखते हैं तो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। बट गाय रखेंगे तो उससे भी आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे भी लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली गाय के दूध की ही डिमांड करते हैं, उनको केवल गाय का दूध ही चाहिए। तो आप मिक्स रख सकते हैं, कुछ गाय रख सकते हैं, कुछ भैंसे रख सकते हैं, एंड इस तरीके से आप अपने बिजनेस को रेडी कर सकते हैं। ये जानवर आपको आपके आसपास जानवर की मंडी लगती है वहां से मिल जाएगी, या आपके आसपास गांवों में अगर अच्छे नस्ल की गाय भैंसे कोई बेच रहा है किसान, तो आप उनसे खरीद सकते हैं। ये मान के रखिए कि आपके पास कम से कम 15 पशु तो होने चाहिए अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं मिनिमम। नंबर 4, आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको काम करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आपको टीन शेड डालना होगा, प्रॉपर गाय भैंसे जो आप पालेंगे उनके लिए नाद बनाना होगा, उनको बांधने के लिए आपको हुक लगाने होंगे। इसके अलावा उनके चारे का इंतजाम, उनके पानी के लिए ट्यूबवेल आपको करवाना होगा। गर्मियों के मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उनके ठंडा करने का इंतजाम करना होगा। सर्दियों के मौसम में जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वैसे में उनको गर्मी दी जा सके ऐसा इंतजाम करना होगा। प्रॉपर टाइम से उनको चारा देने के लिए टोका मशीन लगाना होगा जिससे आप चारा कुतर कर दे पाएंगे। तो ये बेसिक इक्विपमेंट्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको काम करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको डॉक्टर से भी कांटेक्ट करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपने डेयरी फार्म का, तब आपको वो डॉक्टर भी सजेस्ट कर देंगे जो भी नियरेस्ट होगा आपके, और उस डॉक्टर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने पशुओं के लिए। इसके साथ आपको बीमा करवाना भी अनिवार्य होता है पशुओं का। नंबर 5, यहाँ पर अगर हम लाइसेंसिंग तक आ ही गए हैं तो क्यों ना हम लाइसेंसेस की भी बात कर लें और रजिस्ट्रेशंस की भी बात कर लें। देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको स्थानीय निकायों से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उनको बताना होगा कि आप एक डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बीमा आपको करवाना होगा, जिसकी बात हमने पहले कर ली, पर बीमा बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, एक भी पशु को अगर आपके कुछ होता है, बीमा अगर है, पूरी की पूरी भरपाई आपकी हो जाती है, आपके पास से आपका कुछ नुकसान नहीं होता है। अदरवाइज आप जानवर खरीदेंगे, अपना पैसा लगाकर लाएंगे, तो जानवर को कुछ होगा तो अंदर से बहुत तकलीफ होती है। जो डेयरी फार्म संचालक है वही समझ सकता है कि कितना बड़ा नुकसान होता है और वो किस तरीके से सहन कर पाता है। तो अगर बीमा है आपका तो ये नुकसान से आप बच सकते हैं। भगवान ना करे कोई बीमारी आ जाए, बीमारियों का कुछ कहा नहीं जा सकता। जब आती है तो एकदम से आती है, जब तक नहीं आती है तब तक सब स्वस्थ चलता रहता है। इसके अलावा डॉक्टर से कांटेक्ट करना होगा, जिसके बारे में हमने अभी पहले बात कर लिया। ये भी लाइसेंसिंग के प्रक्रिया के अंदर ही आता है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के ही अंदर आता है। अगर आप बड़े लेवल पर अपने बिजनेस को करते हैं तो आपको GST की भी जरूरत पड़ेगी, पर अगर 15 पशु
पशुओं के साथ शुरू कर रहे हैं तो बिना जीएसटी के भी आप शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर हम बात करें कि आप अगर अपने दूध को पैक करके बेचना चाह रहे हैं या दही बनाकर या फिर घी बनाकर पैक करके बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये मैंडेटरी होता है। अगर आप नॉर्मली ऐसे दूध सर्व कर रहे हैं तो इस लाइसेंस की अभी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, आगे चलकर आप करवा सकते हैं। नंबर 6 की बात करते हैं। अगर डेयरी फार्म आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम यहाँ पर आपको 2 से 3 कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद भी अगर काम करते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को अपने साथ रख सकते हैं काम करने के लिए, या फिर एक बंदा ऐसा रख सकते हैं एडिशनल आपके अलावा जो काम करे, क्योंकि अगर पशु पालते हैं तो आपको शायद ये समझना चाहिए कि उनके अंदर भी जान है और एक साथ आप 15-15 पशुओं को मैनेज करेंगे और 15 पशुओं को एक साथ मैनेज करना कोई छोटी बात नहीं है। सुबह से शाम तक आपको लगे रहना पड़ेगा। सुबह उठते ही आपको उनके नीचे से गोबर साफ करना पड़ेगा, उनको इधर से उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के बाद जैसे ही आप रेडी हो पाएंगे, शिफ्ट करके खाली हो पाएंगे, तुरंत चारा आपको काटना होगा, लगाना होगा। चारा जब आप खाने को दे देंगे उसके 1-2 घंटे के बाद आप दूध निकालने के लिए बैठेंगे। जब दूध प्रॉपर तरीके से आप निकाल कर रेडी कर पाएंगे, उसको मार्केट लेकर जाएंगे, तब तक एक बंदा होना चाहिए जो उनको पानी वगैरह दिखाता रहे, देखता रहे किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जब दूध बेचकर आप आएंगे उसके बाद फिर से शाम के चारे के लिए आपको मेहनत करनी शुरू कर देनी होगी। चारा काटेंगे, उसको कुतरेंगे, उसके बाद लगाएंगे प्रॉपर और फिर रेडी करेंगे। जब 3 से 4 बजे तक वो चारा खाकर रेडी हो जाएंगी, फिर शाम के टाइम आप उनका दूध निकालेंगे और फिर उनको सप्लाई करेंगे। तो अगर जानवरों का कोई पालन करता है तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि 24 घंटा कम से कम 1 से 2 बंदा ऐसा होना चाहिए जो जानवरों के साथ लगा रहे। डेयरी फार्म को चलाना इतना आसान नहीं है जितने आसानी से लोग बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने होते हैं। इसमें प्रॉफिट अच्छा दिखता है, हमें प्रॉफिट देख के आ जाते हैं, बट इसके पीछे की मेहनत कोई नहीं बताता आपको। अभी हम बात करें इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आएगा और अर्निंग हम कितनी कर पाएंगे। तो यहाँ मिनिमम हम मान के चलते हैं कि 10 से 15 पशुओं के साथ में आप अपनी डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं। तो इतने के लिए सबसे पहली चीज़ तो 40,000 से लेकर 70,000 तक एक जानवर आपको मिलेगा। अभी 2024 के टाइम में अगर हम बात करें, आगे जाकर रेट बढ़ जाते हैं तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, वीडियो में 2024 में बना रहा हूँ। 24-25 एवरेज मान के चल सकते हैं कि 24-25 में 40,000 से लेकर 70,000 तक एक जानवर की कीमत रहती है। आप अगर 10 से 15 जानवरों के साथ भी शुरू कर रहे हैं तो मिनिमम 5 से 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका आएगा। इसमें ना केवल आपके पशुओं का कॉस्ट है बल्कि आप नाद बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, टोका मशीन लेंगे जिससे कुतरा जाता है चारा खरीदेंगे, आप संचालन के लिए बंदा रखेंगे। ये सारी चीज़ें मिलाकर मैं बता रहा हूँ, अप्रोक्स मान के रख सकते हैं आप 5 से 7 लाख का इन्वेस्टमेंट आएगा। अब अगर आप 15 जानवरों के साथ शुरू कर रहे हैं और एवरेज यहाँ पर हम मान के चले कि एक गाय या भैंस दिन में अगर 10 लीटर भी दूध दे रही है, एवरेज एक लेकर चलें। ऐसा नहीं है कि सारी गायें एक टाइम में दूध दे रही हैं, सारी भैंसें एक टाइम में दूध दे रही हैं। कुछ दूध दे रही होंगी, कुछ ने छोड़ दिया होगा देना, तो एक एवरेज लेकर चल सकते हैं कि 10 लीटर दूध हमारा दे रही हैं कुछ गाय, तो आप 4 से 5 हज़ार रुपये एक दिन का कमा सकते हैं। एवरेज मान के चलें अगर तो 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए तक अप्रॉक्स आप कमा सकते हैं एक महीने का। इसमें से अगर सारी लागत भी आप निकाल देते हैं फिर भी 60 से 70 हज़ार रुपए तक तो आप आसानी से कमा पाएंगे हर महीने डेयरी फार्म से अपने। तो हम कह सकते हैं बिजनेस काफ़ी अच्छा है, बट मेहनत की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।